पहले तो बताइएगा इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्या है, कौन से पंजाब के ऐसे इलाके हैं जिन्हें इस वक्त ज्यादा खतरा है और किन इलाकों के बारे में कहा जा सकता है कि ये अब खतरे की जद से बाहर आ गए हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त तीनों जो बड़े दरिया हैं हमारे पंजाब के, इनमें तारीखी रेले वो गुजर रहे हैं। और इस वक्त अगले अगर मैं 24 से 48 घंटे में बताऊं तो हमारे पास झंग, क्योंकि त्रिमू के मुकाम पर इस वक्त पानी की पीक सुबह 6 से 9 बजे के करीब पहुंचेगी, तो झंग के साथ साथ आगे मुल्तान और इधर अगर हम रावी से देखें तो रावी में अगले जो 24 से 48 घंटे हैं इसमें उकाड़ा, साहिवाल, जैसे आपने पहले कहा तांदले वाला, कमालिया और फिर खानेवाल, इन मुकामात पर अगले जो 24 से 48 घंटे हैं ये बड़े क्रिटिकल हैं। इसी तरह सतलुज के भी कसूर वाला पानी अब तेजी से सलमान की हेड की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त वो तकरीबन 1,60,000 क्यूसेक को टच कर रहा है। और ये पानी अल्टीमेटली फिर नीचे उकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर और बहावलपुर से होता हुआ मेन सिस्टम में दाखिल होगा। अब जो बड़ा चैलेंज रहमान साहब है वो ये है कि जो कल शाम के औकात में और परसों सुबह के वक्त ये तमाम पानी चनाब का और रावी का मिल के जब हेड मोहम्मद वाला पे पहुंचेगा तो वो वहां हम फोर्स ही कर रहे हैं कि तकरीबन 8.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी होगा। अब हेड मोहम्मद वाला की भी अपनी जो कैपेसिटी है वो इस पानी को लेने से ये पानी ज्यादा है। इस वजह से हमें हेड मोहम्मद वाला पे और फिर आगे शेर शाह ब्रिज के ऊपर हमें क्रिटिकल फैसले लेने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आज चीफ मिनिस्टर पंजाब पूरे 3 घंटे हमारे क्राइसिस सेंटर में पीडीएम में पंजाब यहां खुद तशरीफ रखा उन्होंने और लम्हा बलम्हा तमाम सूरत हाल पे तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स के साथ हमने वो तमाम क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग उसको बिफोर टाइम इंश्योर कर लिया है। और ये ना सिर्फ वक्त के लिए हमने कर लिया है, हमने जो पहले भी अब तक आपने देखा कि जंग को उस दिन इमिनेंट थ्रेट थी कि अगर खुदा रास्ता ये रिवाज ब्रिज को टाइमली ब्रीच ना किया जाता और पानी को सेफ पैसेज ना दिया जाता, ये खुदा ना खास्ता शहरी आबादियां भी इससे इफेक्ट हो सकती थी। इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम ट्रिमो जो आपका जंग शोरकोट रोड है, इस पे भी क्रिटिकल और वाइटल स्ट्रक्चर्स को एस्टेब्लिशमेंट बचाने के लिए ब्रीच एनएचए ने टाइमली करके पानी को सेफ पैसेज दिया और अब अगला जो 24-48 घंटे हैं वो मुल्क के लिए क्रिटिकल होंगे। जी अच्छा, और ये जो बारिशें अभी ऊपर हो रही हैं पंजाब के सेंट्रल पंजाब के इलाकों में, नवा स्पेल है मॉनसून का, ये कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है इस वक्त वाटर फ्लोज के हवाले से? जी बिल्कुल ये कंट्रीब्यूट करेगा। और आपने पहले भी देखा कि जो पिछली भी अर्बन फ्लडिंग और टोरेंशियल रेन्स थी खासतौर पे नारोवाल, गुजरात और सियालकोट में, और ये इसके पेश नजर और ऊपर जो जम्मू में बारिशें हुई उससे ना सिर्फ रिवर तवी, वो जम्मू तवी, मुनव्वर तवी, उनमें पानी के बहाव बढ़े, बल्कि जितने नाले हैं जो एक, डेक, पलखू, बसंतर, बई, इन तमाम में हिस्टोरिकल पीक्स आई और ये सारा इन 3 जिलों में फैल गया। और अभी पिछले 2 दिन प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहां तशरीफ लेके गए, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी वजीराबाद, नारोवाल, सियालकोट का दौरा किया। तमाम पानी इस वक्त शीट फ्लडिंग की सूरत में फसलों का नुकसान वहां हुआ और इस पानी की अब नकासी इसी सिस्टम के थ्रू हुई है। और इस सिस्टम की अपनी एक कैपेसिटी है, ये नाले अपनी ओवर द कैपेसिटी ये चल रहे हैं, जिसके अभी आगे आने वाले चंद दिन बड़े क्रिटिकल होंगे। और अब ये जो मजीद बारिशें हैं इन्होंने उस अगला जो परेशानी है उस परेशानी को मजीद किया है। जी अच्छा, और ये जो भारत की तरफ से खास तौर पर रावी और सतलुज से जो इनफ्लोज हैं, वहां पर इस वक्त जो है वो क्या पोजीशन है? क्या पानी अभी भी आ रहा है, मजीद आ सकता है, और वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है इस वक्त जो हमारे जब दरिया यहां पर एंटर होते हैं उनमें जो पोजीशन है पानी के बहाव की? जी बिल्कुल, आपके इलम में ही होगा कि जो इस वक्त एक तो हिमाचल प्रदेश में अपर कैचमेंट्स में बड़ी तेज बारिश हो रही है और अगले 2 दिन भी शदीद बारिश, और दूसरा फिर एक जो फैक्ट है वो ये कि रावी के ऊपर जो इंडियन थीम डैम है, थीम डैम, और इसी तरीके से सतलुज के ऊपर जो दोनों डैम हैं भाखड़ा और पौंग, वो सारे 100% अपनी कैपेसिटी अटेन कर चुके हैं। और अब जितनी भी बारिश आनी है इसने नीचे ट्रांसलेट होके हमारे पास पाकिस्तान में आना है। और इसके साथ साथ एक और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि
डैम डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान की तरफ उनका जो माधोपुर हेडवर्क है उसके 4 जो पुश्ते हैं उनके हाँ। टूटने की वजह से और रिपीटेडली अब उनका मरम्मत ना हो पाना इस सीजन में हमें कॉन्स्टेंटली रावी के अंदर 75,000 से 80,000 पानी अगले 1 से 2 हफ्ते मिनिमम ये मिलता रहेगा, जिसकी वजह से सिस्टम पे स्ट्रेस रहेगा। अच्छा। इसी तरीके से आपने देखा कि राइट मार्जिनल बंद जो इंडियन साइड पे वो टूटा 24 घंटे पहले, रादर 36 घंटे, और उस फिर किस तरीके से आके गंडा सिंह पे हिट किया और हमारे जितने डिफेंस बंद हैं ये सफेदे वाला और बाकी सारे ये बड़ी स्ट्रेस में रहे और इनमें सीपेज भी शुरू हुई। हमने 22 देहात में पिछली रात सारी रात डीसी और डीपीओ ने हाँ। वहां मौके पे मौजूद होकर लोगों हाँ। का इनखला यकीनी किया और लोगों की जिंदगियों को महफूज किया। तो अभी अच्छा, क्रिटिकल लेकिन टाइम्स इरफान साहब इसमें ये बताइए कि आप लोगों के पास इस वक्त डाटा अवेलेबिलिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है? ये जो पानी वहां से आ रहा है, अब इंडस वाटर ट्रीटी का तो एक मैकेनिज्म था, लेकिन आप लोगों को इसका कुछ पता चल रहा है कि कितना पानी जो है वो भारत की तरफ से जो है वो इस तरफ बढ़ सकता है या मजीद आ सकता है? जी नहीं, इसकी बिल्कुल कोई फॉर्मल ऑफिशियल शेयरिंग नहीं है। आप देखें अब दफ्तर खारजा की तरफ से अच्छा। ये फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस से चीजें शेयर हो रही हैं जो हम तक पहुंच पहुंच रही हैं, लेकिन उसका भी वो जो एक मरबूत निज़ाम होना चाहिए और एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी बनती है, वो बिल्कुल बुरी तरह से उसमें नाकाम हुए हैं। अच्छा, तो आप अभी अंदाजा लगा रहे हैं, ये कोई ठोस मालूमात नहीं है कि कितना पानी जो है वो मजीद बढ़ सकता है पाकिस्तान की तरफ? जी, अब इसमें बिल्कुल अंदाजा तो क्योंकि जो वेदर सिस्टम है उस पे तो बिल्कुल अब पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एनडीएमए और हमारी बाकायदा हम्म। दस्तरस है, और हम जो आगे टोरेंशियल रेन स्पेल्स हैं अपर कैचमेंट्स में इंडियन साइड पे उसको बिल्कुल मद्देनजर रख रहे हैं। और दूसरा फिर ये है कि अब इस वक्त अंदाजा लगाना इस वजह से भी आसान है कि तमाम डैम्स ऑलरेडी भर चुके हैं और वो उन डैम से जितना पानी अच्छा। है अब वो नीचे बिल्कुल सीधा जो उनको अपस्ट्रीम आ रहा है वही डाउनस्ट्रीम रिलीज हो रहा है पाकिस्तान के लिए, रावी में भी और सतलुज में भी। जी, अच्छा, इस वक्त चैलेंज इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा जो है वो क्या है? इस वक्त सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज है ये जो नीचे अब जिले हैं जिनसे अभी पानी ने और इस रेले ने पीक ने गुजरना है, वहां पे 100% इनखला हम्म। फ्रॉम द फ्लड, कि अब बिल्कुल इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं रह गया कि फ्लड प्लेन ने कंप्लीटली इनंडेट होना है रावी और चनाब की सूरत अच्छा। में। और दूसरा कि हमें जो इस वक्त एवैक्यूएशंस को हमने इंश्योर कर लिया, अब रेस्क्यू के बाद जो रिलीफ की एक्टिविटीज थी इन अजला में वो शुरू हो चुकी हैं जहां से पानी गुजर चुका है। लेकिन अब ये जो टोरेंशियल रेनफॉल है ऑलरेडी जो जिसने 2 सितंबर तक रहना है, ये हमें रिलीफ एक्टिविटीज में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जी, अच्छा, और इन रेलों की जो टाइमिंग है वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये सब इकट्ठे पहुंचते हैं या अलग अलग पहुंचते हैं, और वाटर की कैपेसिटी क्या है, खास तौर पर नीचे पंजनद और सीतपुर के जो इलाके हैं वहां पर ये बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, और फिर वही उसी पर इन्हसार है कि आगे सिंध में कितना पानी जाता है। तो उस हवाले से अभी तक क्या अंदाजा क्या है, क्योंकि सिंध के जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मंगल और पीर को ही जो है वो अंदाजा होगा इस चीज का? जी बिल्कुल, जो हमारी कैलकुलेशंस हैं ये हम उसके मुताबिक 4 तारीख को सुबह ये हमारा पानी पंजनद के मुकाम पे पहुंचेगा सारा, और उसके बाद ये फिर राजनपुर और रहीम यार खान से होता हुआ 6 तारीख को ये सिंध की हदूद में गुड्डू बैराज के बाद ये दाखिल होगा। लेकिन अगेन ये सारी सिचुएशन डिपेंड करेगी कि हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान में सिचुएशन कैसी रहती है, क्योंकि पानी का जो फ्लो हम वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ हेड मोहम्मद वाला है। लिहाजा अगर कोई क्रिटिकल फैसले वहां होते हैं और कुछ ब्रीचेस होते हैं लोगों के जानों को सेव करने के लिए, तो फिर लैग टाइम्स थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे। जी, और लास्टली ये अंदाजा क्या है कि कितना अरसा जो है वो सूरत हाल हाई फ्लड टाइप रह सकती है, खास तौर पर ये चनाब, रावी और सतलुज में, पंजाब के जो मेन फ्लड्स हैं, मेन इलाके हैं? जी बिल्कुल, ये जो हमारा पहला मेजर फ्लो है ये तो इंशाल्लाह बाय 6 सितंबर इवनिंग
ये पंजाब से पूरी तरह से अच्छा। गुजर जाएगा। लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की कि क्योंकि अपर अच्छा। कैचमेंट्स में बारिशें हैं, उनके डैम्स भरे हुए हैं, ये पानी अभी रावी में भी और सतलुज में भी, चनाब में काफी हद तक पानी कम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों दरियाओं में अभी ये मामला हमें सितंबर एंड तक लो टू मीडियम फ्लड चलता रहेगा। जी। अच्छा, और अब कुछ अंदाजा है निकासी के हवाले से कि कितना वक्त लग सकता है इन इलाकों से पानी निकलने में उसके बाद? जी बिल्कुल, ये जो खास तौर पे 3 अजला शीट फ्लडिंग वाले हैं, जिसमें सियालकोट, नारोवाल, गुजरात है, हाँ। इनका इंशाल्लाह ये बहुत जल्द, क्योंकि जो ही दरियाओं में आगे पानी के लेवल्स कम होंगे तो नालों का जो ऑफ टेक है ये प्रॉपरली भरपूर तरीके से चल हाँ। सकेगा, और उसके साथ ही ये सारा शीट फ्लडिंग जो है ये वापस नालों के थ्रू, क्योंकि नालों की स्पेसिफिक कैपेसिटी, और अब इस वक्त सियालकोट, नारोवाल, गुजरात में पानी ही पानी है, उसने जाना उसी सिस्टम के थ्रू है जिसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। वो हाँ। इंशाल्लाह अनकरीब सबसे पहले सूरत हाल यहाँ बेहतर होगी, और उसके बाद ये जितने भी अपस्ट्रीम अजला हैं जिनसे पानी जितने दिन पहले गुजर गया, आप जैसे लाहौर में चीफ मिनिस्टर की हदायत है कि जितने भी ये इलाके से उनसे डी वाटरिंग को हाँ। बड़े रैपिड स्पीड पे हम उनको इंश्योर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो मरहला जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब आगे जिन जिन अजला में ब्रीचेज हुए हैं यहाँ पे पॉन्डिंग जरूर होगी, और इसको शायद हफ्तों लग जाए बिल्कुल इसको। ठीक है। और लास्टली एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू रहता है सैलाब के बंदों के हवाले से कि किसको तोड़ना है और कौन से इलाके जो है वो पानी की जद में आएंगे। इस हवाले से क्या प्रोसेस क्या इख्तियार किया जा रहा है और किस तरह से ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें रहमान साहब हमारे पास पूरी एक एक्सपर्ट कमेटी है इरिगेशन, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में, अच्छा। और इसमें सीनियर लोग हैं जो रिवर मॉर्फोलॉजीज को भी समझते हैं, और दूसरा स्टडीज में ऑलरेडी पंजाब में वेल एस्टेब्लिश्ड 17 ब्रीचिंग सेक्शंस, ऑलरेडी नोटिफाइड सेक्शंस हैं, और ये वो सेक्शंस हैं कि जहां ठीक। पे रूटीन में पानी और ज्यादा इनंडेशंस नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा डिपेंडिंग अपॉन दी ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हमें कुछ ऐसे ब्रीचेस करने पड़े जो रूटीन के नोटिफाइड ब्रीचेस नहीं है, और यही वजह है कि इनंडेशन भी उससे हुई। लेकिन उनका फायदा ये हुआ कि जो इस एक हिस्टोरिकल पानी था, इसने किसी बड़े शहर को अल्हम्दुलिल्लाह हिट नहीं किया। जी ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया हमारे साथ मौजूद डी